गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर महेश मिश्रा फ्रॉम श्री साई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भद्रावती। आज ये फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग लैब में आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं। आज हम लोग पेल्टन टरबाइन देखेंगे कि पेल्टन टरबाइन कैसे होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, टरबाइन क्या होती है ये इसका मतलब समझ लो। टरबाइन इज नथिंग बट द टरबाइन इज अ एलिमेंट which converts hydraulic energy or the steam energy in terms of mechanical energy। मतलब टरबाइन वो चीज़ होती है जो बेसिकली फ्लूइड एनर्जी को, जो कि स्टीम एनर्जी भी हो सकती है, हाइड्रोलिक एनर्जी भी हो सकती है, आपका न्यूमेटिक एनर्जी भी हो सकती है एयर के फॉर्म में, उसको वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी इट इज़ द टॉर्क इनटू स्पीड। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये पेल्टन टरबाइन है, वाटर टरबाइन है। यानी अगर बेसिकली अगर हम देखते हैं तो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टरबाइंस। चीफली फर्स्ट इज द न्यूमेटिक टरबाइंस। It works when the air flows. Second is the water turbine, hydraulic turbine. Third is the steam turbine. Okay. Here now we are dealing with the hydraulic turbine, that is the water turbine. And the hydraulic turbine are again classified into two types, two category. One is the impulse turbine. Second is the रिएक्शन टरबाइन। ओके, अभी हम लोग जो टरबाइन देख रहे हैं वो इम्पल्स टरबाइन की कैटेगरी में आता है और बेसिकली वो पेल्टन टरबाइन है। वहाँ आपको जो दिख रहे हैं, देखिए बकेट्स दिखेंगे आपको, मैं और थोड़ा क्लोज ले जा रहा हूँ। ये बकेट्स हैं, है ना, ये बकेट्स जो ये देखिए, ये दीज आर द बकेट्स। ठीक है, this is the shaft, turbine shaft. On this turbine shaft there is a rotor disc, and on that particular disc a series of buckets are mounted. When the water jet comes from this water jet comes, and that water jet strikes to the bucket, that impact energy of that jet is converted into a mechanical energy. Okay, so in this fashion the hydraulic energy is converted into mechanical energy. When we say mechanical energy, it is chiefly has two components. One is the torque, that is the ताकत जिसको बोलते हैं, and the second is the स्पीड, दैट इज द रफ्तार। अगर दोनों चीज है एंड इट कम्स पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो इट इज द मैकेनिकल पावर, टॉर्क इनटू स्पीड। ओके, अगर मैं हाइड्रोलिक एनर्जी बोलता हूं तो हाइड्रोलिक एनर्जी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू थिंग। वन इज द प्रेशर एंड द सेकंड इज द डिस्चार्ज। The discharge is abbreviated. Discharge means flow per unit time. It is abbreviated with capital letter Q, and the pressure it is abbreviated with the capital letter P, and the P it is again equal to the specific weight into head H. That is the H is the pressure energy per unit pressure energy, that it is the per unit weight. Okay, so specific weight into head, that is the pressure, so that is the WQH. The specific weight it is abbreviated with small w, the head it is abbreviated with capital H, and the discharge it is abbreviated with the capital Q. So WQH, that is specific weight, Q is the discharge, and H is the head. Multiplication of these three is the hydraulic power. Okay, so here is the law of conservation of energy also comes. The hydraulic energy is converted into a pressure energy.
hydraulic energy is converted into a mechanical energy. Okay, so the hydraulic energy has two components, a pressure and the flow. The mechanical energy has again two components, the torque, that is the ताकत, and the speed, that is the रफ्तार. Okay, so this is the पेल्टन टर्बाइन जो आप देख रहे हो, जहाँ पे आपको सीरीज ऑफ बकेट माउंटेड नज़र आ रही है. ठीक है, और जो इसी पावर स्टेशन में इसी शाफ्ट के ऊपर जनरेटर कपल्ड होता है. जब टरबाइन आपकी घूमती है, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में टरबाइन जब घूमती है, वाटर जब स्ट्राइक होता है, उसके बाद में बकेट के ऊपर जब वाटर स्ट्राइक होता है तो टरबाइन घूमती है, तो उसके साथ जनरेटर जो कपल्ड है वो भी आपका घूमता है. और जो जब जैसे जनरेटर रोटेट करेगा तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं ना, कि whenever मूविंग कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट्स. तो क्योंकि जनरेटर आपका इसी पर्टिकुलर टरबाइन शाफ्ट के ऊपर कपल्ड होता है, तो उसी टरबाइन शाफ्ट के ऊपर कपल्ड होने के कारण जब टरबाइन घूमती है तो आपका जनरेटर भी घूमता है. और अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा. ओके, तो अब यहाँ पे वहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशंस होते हैं, जो आपके हाइड्रोलिक पावर स्टेशंस हैं, वह हाइड्रोलिक पावर स्टेशंस जनरली जो डैम साइट्स पे माउंट होते हैं. ठीक है, जहाँ पे आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी अवेलेबल है, हेड और डिस्चार्ज अवेलेबल है पानी का, और वहाँ माउंटेड है. अब यहाँ हमारी जो लैब में हमने इसको इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमने एक ये मेंटेन किया हुआ है, एक पानी का जो प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक पंप लगाया है. ठीक है, दिस इज द पंप, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप. आपको दिखेगा, आपको ये देखिए यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप दिख रहा है. एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल पंप इट इज रोटेटेड, इट रोटेट्स with the help of this electric motor. This centrifugal pump converts, it lifts water from this reservoir. इसमें पानी होता है, वहाँ से वो